हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड्डी के ज्ञानशाला चैनल में। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ श्री वैभव लक्ष्मी माता के व्रत के बारे में है फ्रेंड्स। और इसकी रिक्वेस्ट की है देशी लाइफ सुमन ब्लॉग्स ने। वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स है, तो उनके कहने से आज मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, वैभव लक्ष्मी का व्रत है, उसको करने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और वैभव बढ़ता है। वैभव लक्ष्मी व्रत घर में सुख शांति की कामना को पूर्ण करता है। यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, घर में धन रुक नहीं रहा है, प्रयास करने पर भी काम नहीं बन रहे, तो 11 या 21 शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने का संकल्प लें। यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है, इसलिए यदि आप किसी कारणवश 11 या 21 शुक्रवार के व्रत के बीच में आप किसी शुक्रवार को व्रत नहीं कर पाए तो माफी मांगकर उस व्रत को अगले शुक्रवार को रख लें। वैभव लक्ष्मी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, व्रत शुरू करने से पहले आप अपनी उस मन्नत का उल्लेख अवश्य कर दें जिसको पूरी करने के लिए आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं पूजन विधि और मंत्र। वैभव लक्ष्मी माता का पूजन शाम को किया जाता है। शाम को भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और श्री यंत्र को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। चौकी पर थोड़े चावल रखकर उस पर जल से भरा तांबे का कलश रखें। कलश पर एक कटोरी रखें और उसमें सोने या चांदी का कोई गहना रखें। अक्षत और लाल फूल चढ़ाएं। माता को चावल की खीर का भोग लगाएं और यदि हो सके तो गुड़हल या गुलाब के फूल जरूर चढ़ाएं माता जी को चावल की खीर का भोग लगाएं। और यह भी ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन आपको रात को यह खीर खाकर ही रहना है। अगर आप पूरे दिन का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो रात को भोजन कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी पूजन के दौरान आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र है श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहें। आइए जानते हैं व्रत की कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा इस प्रकार है कि किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते थे। किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां भी बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते रहते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा था, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। इसके फलस्वरूप वह रोड पर आ गया। उनके घर में गरीबी ने डेरा डाल लिया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उनकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस व जुए में गंवा दिया था। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी है। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था।
उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माजी के व्यवहार से शीला को संबल मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है और वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माजी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माजी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके उसने स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माजी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले उसने उसके पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा पीटा नहीं, सताया भी नहीं और शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माजी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, आज वह व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। आइए अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। उद्यापन में हमें आपने जितने भी शुक्रवार के व्रत करने की मन्नत मांगी थी उतने शुक्रवार हो गए हैं, तो अंतिम व्रत वाले दिन शाम को कथा का श्रवण कुछ सुहागिन स्त्रियों के संग करें। माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं और सौभाग्यशाली महिलाओं को कथा के बाद वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक उपहार में दें और खीर का प्रसाद दें। सभी महिलाओं को कुमकुम का तिलक भी लगाएं और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ दें।
पूजन के पश्चात वैभव लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को नमन कर प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है, हमारी मनोकामना पूरी करो। यह कहकर वैभव लक्ष्मी को प्रणाम करें। और वैभव लक्ष्मी की कथा समाप्त होने के बाद माता वैभव लक्ष्मी की आरती करें और पूजन करने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करें और अपने परिवार में सभी को प्रसाद वितरित करें। जय माँ वैभव लक्ष्मी।